वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं समास। समास के 6 भेद रहने वाले हैं। 6 के 6 को हम वन बाय वन समझेंगे। परिभाषा नहीं रटनी, उपमान की उपमेय से तुलना की जाए, सिंपल ट्रिक के साथ समझने वाले हैं और आप लंबे समय तक इन माध्यम से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समास होता क्या है। तो समास होता है दो पदों को जोड़कर एक नया पद बन जाता है। दो पद जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, अक्षर अलग होते हैं, शब्द अलग होते हैं। मैंने बताया था पद क्रम, यानी जब दो पद मिलकर एक पद बना देते हैं उसे समास कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास की, ध्यान से पढ़ना है। अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास वो समास होता है जिसमें क्या है, पहले जानो भी अव्यय। अव्यय वो चीज होते हैं, वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी का मतलब है जो ना तो लिंग के अकॉर्डिंग बदलेंगे, ना वचन के अकॉर्डिंग बदलेंगे, ना पुरुष के अकॉर्डिंग बदलेंगे, किसी के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे। ये एज इट इज रहेंगे, चाहे स्त्रीलिंग आए, चाहे पुल्लिंग आए, चाहे एक वचन आए, चाहे बहुवचन आए, चाहे उत्तम पुरुष आए, मध्यम पुरुष आए, कुछ भी आए, ये अपनी जगह एज इट इज रहने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या है, प्रथम पद हमें अव्यय दिखाई देगा, ठीक है, और उसका अर्थ क्या है, वही अर्थ, उसका अर्थ प्रधान बनेगा। और शब्दों की शुरुआत में क्या है, बाकी परिभाषा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, उपसर्ग पढ़ो, ठीक है, उपसर्ग को पकड़ना है। उपसर्ग क्या होता है मैंने बताया था, उपसर्ग शब्दों के आगे कर, ठीक है, उपसर्ग क्या है, शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। विभक्ति चिन्ह नहीं लगते। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं पता होने चाहिए। कर्ता, कर्ता, कारक, जो कारक है हमारे 8 कारक, वो 8 के 8 कारक क्या है, कर्ता ने, कर्म को, ये को, करण के लिए, ये सारे के सारे विभक्ति चिन्ह है। समास का रूप नहीं बदलता, यानी क्या है, जब हम समास विग्रह करते हैं, समास को अलग किया जाता है, तो समास नहीं बदलेगा। कैसे समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल। उपसर्ग पकड़ो, बाकी पहला पद दूसरा पद भूल जाओ, नहीं तो घूम जाओगे। पहला पद कौन सा होता है, दूसरा पद कौन सा होता है। तो अब देखो, भर, भर क्या है भाई, भर एक उपसर्ग है, तो कौन सा आएगा हमारा, अव्ययीभाव समास आएगा। पेट भर कर, यहाँ देखो कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगा, ठीक है, ना कर्ता ने नहीं लगा, का, को, के, की, में, पर कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ शब्दों के बीच में, ठीक है। आगे देखो, रात भर, ये आ गया भर, ये भी क्या है, उपसर्ग है हमारा। तो पूरी रात, इसमें भी कौन सा रहेगा, अव्ययीभाव समास बनेगा। क्या बनेगा, अव्ययीभाव समास। अब देखो बे, बे होता है उर्दू का उपसर्ग होता है बेशक, ठीक है, यानी बिना संदेह के, बिना संदेह के, ठीक है। ये विभक्ति चिन्ह मत समझ लेना कि ये के है, ये विभक्ति चिन्ह बीच में आते हैं, ठीक है। विभक्ति चिन्ह कभी भी क्या है, शब्द के लास्ट में कभी नहीं आएंगे, ये विभक्ति चिन्ह नहीं होगा। अगर बिना के संदेह ऐसे होता तो हम मानते कि ये विभक्ति चिन्ह है। बे पकड़ लिया हमने, बे उपसर्ग है, तो उपसर्ग को जैसे ही हमने पकड़ा, बे, अति, कुछ भी हो सकता है, पड़ती है, अधि है, बे है, ठीक है, गैर है, ये सारे के सारे उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग हमें कहाँ मिलेंगे, शब्दों के आगे लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। अब रात भर यानी पूरी रात से वो जाग रहा है, बेशक यानी बिना संदेह के। अब देखो प्रति, प्रति भी क्या है, उपसर्ग है। जैसे ही उपसर्ग पड़ा तो प्रति का मतलब है दिन दिन, यानी हर रोज, हर रोज बनेगा या दिन दिन भी बनेगा। उपसर्ग पकड़ लो अव्ययीभाव समास में, आपके अपने आप निकल के आ जाएंगे। आपको वर्ड दिए होंगे, विग्रह कम चांस है कि विग्रह करवाएगा कि समास को अलग करके बताओ। शब्द दे देंगे, बताइए भरपेट है, नीलकमल है, इसमें कौन सा समास रहने वाला है। तो जैसे ही आप उपसर्ग पकड़ोगे और जहां विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई ना दे और पहला पद क्या है, प्रधान रहे, ठीक है, पेट है, पेट पहला पद है, प्रधान है, पूरी, पूरी रात है,
वो क्या है, रात है, पहला पद प्रधान रहने वाला है। दिन दिन ये पहले पद है, ये प्रधान रहेंगे। बाकी कुछ भूल जाओ, सारा कुछ याद रखना। उपसर्ग पकड़ो और अव्ययभाव समास का क्या है आप पता लगाएंगे। अब भरपेट है, रात भर है, यथा संभव है, यथा क्या है उपसर्ग है, जैसा संभव हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सीधा डायरेक्ट शब्द के पहले चेक करो, उपसर्ग लगा है तो मतलब अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट आ जाओ कर्मधारय। कर्मधारय और बहुब्रीहि में लगभग बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। क्या है, सबसे पहले अगर आपसे कर्मधारय या बहुब्रीहि के समास के एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछना चाहता है तो एक है वो क्या है, सबसे पहले हमें बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या है, दोनों पद प्रधान रहने वाले हैं हमारे। दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद, दोनों प्रधान पदों को छोड़कर कोई अन्य चीज है वो प्रधान पाई जाएगी। अगर आपको ऑप्शन में सुनो, अब ध्यान से देखो, पहले बात करते हैं हम कर्मधारय। इसमें पहला पद विशेषण होता है। विशेषण मैंने बताया था जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे नीला कमल, पीले वस्त्र, आई बात समझ में, लाल मणि, सफेद अंबर, नीला आसमान, जो भी किसी चीज के, काला घोड़ा, सफेद हाथी, तो जो भी कोई चीज की विशेषता बताई जा रही है, सिंपल घोड़ा है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। अब किसी भी चीज की अगर विशेषता बताई जाती है वहां हमें क्या याद रखना है, वहां कर्मधारय समास आएगा। यहाँ हमने उपसर्ग पकड़ा था और कर्मधारय में हम विशेषण पकड़ेंगे कि शब्द के आगे क्या विशेषण लगा हुआ है। देखो नील कमल, तो नीला है जो कमल मिल गया हमें, क्या है, नील कमल, यानी नीले कमल का जिक्र किया गया है। कर्म प्रधान है, विशेषण है नीला। बाकी कमल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये क्या बताना चाह रहा है कि जो कमल नीला है उसके बारे में बात की जा रही है। नीला है जो कमल यानी नील कमल। अब क्या है, मणि तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये विशेषता क्या बता रहा है, मणि कैसी है, सफेद मणि, यानी जो मणि है वो सफेद है जो मणि। ये कर्म प्रधान हो गई, भी कर्म को दिखाती है, ठीक है। कर्म के आधार पर विशेषता बताई जाती है। सफेद मणि हो गई। लाल है जो मणि, लाल मणि भी हो सकती है। तो विशेषण पकड़ना है कर्मधारय में, जहां भी विशेषण दिखे आपको कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरे पद की प्रधानता होती है और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। नंबर एक बात आपको क्या याद रखनी है, कर्ता ने, ठीक है, ने विभक्ति आपको इसमें नहीं दिखेगी। और एक होती है लास्ट में संबोधन, ठीक है, संबोधन, हे अरे, ठीक है, हे अरे विभक्ति भी आपको नहीं दिखाई देगी यहाँ इनका, ठीक है। बाकी 6 की 6 विभक्तियां इनमें बनेगी, निकल कर आएगी। 6 विभक्तियों से मिलकर बनता है तत्पुरुष कारक। एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे राजगृह लिखा हुआ है तो इसमें कोई ना कोई विभक्ति छिपी हुई है, इसमें तत्पुरुष समास होता है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। और जो विभक्ति चिन्ह है जैसे का, के, की, में, पर, जो कारक चिन्ह है वो छिप जाते हैं। जैसे राजगृह तो 2 शब्दों से मिलकर बना है और जो कारक है, कारक लुक गए हैं, छिप गए हैं, ठीक है। अब जैसे फाइंड आउट करो, राजगृह का मतलब है किसका घर है भी, राजा का घर। किसका घर है, राजा का घर। तो यहाँ देखो विभक्ति चिन्ह छिप गया राजगृह बनाने के लिए। तो का क्या है, का संबंध कारक है हमारा, पढ़ा था हमने, संबंध क्या बताता है, का, के, की। अब विभक्ति चिन्ह जहां भी छिपी मिलेगी वहां होगा तत्पुरुष समास लगेगा। और कर्ता की विभक्ति नहीं मिलेगी तत्पुरुष समास में, और अधिकरण की नहीं मिलेगी। हे अरे, जब भी आप वर्ड को तोड़ोगे, शब्द को तोड़ोगे, तो ने कभी नहीं निकलेगा और हे अरे कभी नहीं निकलेगा। ओनली 6 विभक्तियां निकल कर आएगी। और एग्जाम्पल देती हूँ, देश भक्ति, तो देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति, के लिए विभक्ति निकल कर आई, तो मतलब क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। राजभवन, राजा का भवन, विद्यालय, विद्या का आलय, ठीक है, विद्या का आलय जहाँ सरस्वती माँ निवास करती है। तो ये भी क्या है, तत्पुरुष समास के उदाहरण रहेंगे।
विभक्ति चिन्ह छिपी मिलेगी, आप तोड़ के देख लेना क्या सूटेबल बैठेगा। का के की, अपादान, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जैसे से, कोई भी विभक्ति लगा के देखना आप। अगर विभक्ति लगाने पर आपको शब्द अच्छे से निकल कर आते हैं तो वहां तत्पुरुष समास होगा। विभक्ति चिन्हों का लोप हुआ रहेगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, याद रखेंगे, ठीक है, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। अब आ जाओ भाई बहुब्रीहि समास में। तत्पुरुष समास समझ में आ गया, विभक्ति चिन्ह नहीं पाई जाएगी, लोप हो जाएगा, और ना कर्ता कारक की विभक्ति लगेगी और ना संबोधन की। हे अरे, जब भी वर्ड को तोड़ोगे ने और हे अरे कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास में 6 ही विभक्तियों का यूज होता है। कर्म से शुरू होती है और अधिकरण पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। राजगृह, राजा का गृह। राजभवन, राजा का भवन। देश के लिए भक्ति। बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। जैसे ही विभक्ति चिन्ह मिलेगा फाइंड आउट कर लेना, तत्पुरुष समास होगा। अब आ जाओ भी बहुब्रीहि में तीसरा पद कैसे निकालोगे, प्रधान होगा। अब आ जाओ, महान है जो देव, देवों के देव कौन है भाई, महादेव है, यानी शिव जी के लिए प्रयोग किया गया है, तो तीसरा शब्द निकल रहा है, वहां लगाओगे आप बहुब्रीहि। अब आगे आ जाओ, पीले है अंबर जिसके, पीले पीताम्बर किसे बोला जाता है, पीले है अंबर जिसके, यानी श्री कृष्ण भगवान के लिए यूज होता है। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर किसका है, लंबा पेट गणेश भगवान जी का है। तो जहां पर भी आप विग्रह करोगे समास तो तीसरा शब्द निकल कर आता है, तो वहां बहुब्रीहि समास दिया मिलेगा। प्राथमिकता अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिले और तीसरा शब्द आप निकाल लो, कई बार हम पीताम्बर का यूज क्या है कर्मधारय में भी कर लेते हैं, यानी पीले हैं अंबर जिसके, यानी वस्त्रों की विशेषता बता रहा है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां क्या है, आप दोनों ऑप्शन दिखे तो बहुब्रीहि को प्राथमिकता देनी है। और खासकर क्या है, कंट्रोवर्सी जहां होगी आपको या तो अर्थ निकाल के देगा कि देवों के देव महादेव, बताइए इसमें कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि टिक कर दोगे आप। अगर शिव जी, गणेश, श्री कृष्ण ऐसे नाम दिए हो तो डायरेक्ट पकड़ लेंगे हम कि बहुब्रीहि समास है। और कई बार सीधा क्या है, नीलकमल है, श्वेतमणि है, पीताम्बर दे दिया कि पीताम्बर में बताइए कौन सा समास होगा, तो आपको अगर बहुब्रीहि दे रखा है तो बहुब्रीहि पे टिक करोगे, नहीं तो फिर कर्म प्रधान पे जाओगे। प्राथमिकता बहुब्रीहि की रहेगी, ठीक है। और खासकर ज्यादातर ऑप्शन में क्या है, अगर उसे एग्जामिनर का मतलब क्या है वो समझना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, बहुब्रीहि समास के बारे में पूछना चाह रहा है या कर्मधारय, कर्म के आधार पर है तो कर्मधारय होगा। और लेकिन तीसरा पद निकल रहा है, कोई विशेष चीज की विशेषता बताई जा रही है कृष्ण भगवान जी की। अब वज्रांग, यानी वज्र के जैसे अंग है जिसके, तो हनुमान जी, उसके लिए यूज किया जाता है। तो तीसरा शब्द निकाल के देखना है आपको, गलती मत कर देना, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है। तीसरा अर्थ निकले मतलब बहुब्रीहि, अगर ना निकले विशेषण है, विशेषण पकड़ना है, कर्मधारय में अपने आप निकल आएंगे। अब आ जाओ द्वंद्व। द्वंद्व में यहाँ क्या है, संघर्ष चलता है, एक कहता है मैं प्रधान, दूसरा कहता है मैं प्रधान, दोनों डीसी बने हुए यहाँ भाई, दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व चलता है दोनों में। जैसे आपको क्या है, जब भी समास को अलग करोगे तो 3 शब्द निकल के आएंगे हमारे सामने, या अथवा और, या अथवा और, जैसे राजा और रानी, दिन और रात, सुख या दुख, ठीक है, सुख या दुख। और अथवा, अथवा मिलेगा जैसे ही तोड़ोगे तो दोनों ही पद प्रधान रहेंगे, या तो वो विलोम शब्द मिलेंगे एक दूसरे के, ठीक है, और या सिमिलर मिलेंगे, सुख दुख, राजा रानी, या क्या है जेंडर मिलेगा, उनका लिंग मिलेंगे, एक नर होगा और एक मादा होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो और या अथवा लगा हो दोनों में, वो होगा द्वंद्व, द्वंद्व समास होगा हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से करना है, बिल्कुल इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम कई बार डिटेल नहीं समझते, हम सिर्फ परिभाषाओं को रटते रहते हैं, उपमेय उपमान की तुलना की जाए, विशेषण हो, पद हो, पहला पद प्रधान हो। एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल समझोगे उतनी ज़्यादा ही आपको आसानी रहेगी। अब आ जाओ भी द्विगु समास में। द्विगु समास में क्या है, पहला पद संख्यावाची होगा, ठीक है, और दूसरा पद संज्ञा, संज्ञा पता है मैंने करवाई है, 3 प्रकार की संज्ञा होती है, 2 उसके उपभाग होते हैं। तो संज्ञा पता है, संज्ञा जातिवाचक, भाववाचक और समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, ये हमारी संज्ञा होती है। इसमें क्या है, पहला पद संख्यावाचक,
अब देखो यहाँ त्री, त्री मीन्स होता है तीन, तीन, तीन। अब दूसरा पद क्या है, संज्ञा, संज्ञा है हमारी, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा बोलते हैं इसको, संज्ञा चढ़ा हुआ है हमारा ऊपर ऐसे ही मुंह के, तो संज्ञा है देव, देव क्या है, हमारी क्या है, सामान्य संज्ञा है, कौन सी, जातिवाचक है देव, देव में सारे ही देवताएं आ जाएंगे। तो दूसरा पद जैसे ही हमने तोड़ा, एक संख्यावाचक निकल कर आया और दूसरा संज्ञा निकल कर आई, तीन देवों का समूह। तीन देव कौन कौन से हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। अगर एग्जामिनर घुमाना चाहेगा यहाँ से तो घुमा देगा क्वेश्चन कि बताइए तीन देवों का समूह ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, बताइए कौन सा समास है। तो आप देखोगे कि अगर उसने नाम लिख के दे दिए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, अर्थात करके तीनों नाम लिख के दे दिए, तो आप क्या करोगे कि मैम ने तो बताया था कि जहां पर भी संख्यावाची शब्द निकले वहां द विज्ञु फिट करना है, बिल्कुल नहीं। अगर वो अर्थात करके तीसरा पद बता देता है तो वहां हम जाएंगे बहुब्री के साथ, बिल्कुल ध्यान से समझ लो ये बात। अगर अर्थात करके तीसरा पद वो लिख के देता है तो बहुब्री करके आओगे वहां पर, नहीं तो क्या है, त्रिदेव संज्ञा भी निकाल ली और संख्यावाचक शब्द भी निकाल लिया, हम द्विगु करेंगे। अब आ जाओ भाई तिरंगा, तिरंगा कौन सा है, हमारा देश का जो झंडा है वो 3 रंग का है, ठीक है, तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, 3, ठीक है, 3 रंगों वाला। यहाँ भी पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, और रंग क्या है, रंग एक क्या है, संज्ञा है, रंग हमारी संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। तो वर्ड को पकड़ना है, क्या चीज पूछी जा रही है, ज्यादातर कर्मधारय और बहुब्री से क्वेश्चन फंसेंगे, यहीं से एग्जामिनर हर क्वेश्चन में फंसाता है। बाकी बिल्कुल ध्यान से करना है, समझ के करना है। फिर से रिपीट मारते हैं, अव्ययभाव में उपसर्ग पकड़ो, ठीक है, पहला पद पकड़ो, क्या है, भर है, बे मिलेगा, प्रति मिलेगा या अधि मिलेगा, कुछ भी हो उपसर्ग पकड़ना है। तत्पुरुष में क्या है, देखो कि दूसरा पद प्रधान है या नहीं, और विभक्ति चिन्हों का लोप दिखाई देता है तो तत्पुरुष फिट करो। कर्मधारय में विशेषण को पकड़ो कि क्या विशेषता बताई जा रही है। बहुब्री में तीसरा पद पकड़ना है, दोनों को नहीं देखना है, तीसरा पद हमें क्या सेंस दे रहा है, क्या कोई स्पेशल चीज के बारे में बताया जा रहा है, वहां हम यूज करेंगे बहुब्री। द्विगु में क्या है, पहला पद संख्यावाचक रहेगा और दूसरा पद संज्ञा रहेगा। संख्यावाचक के साथ साथ हमें संज्ञा भी चेक करनी है। कई बार एक पूछ लिया था एग्जामिनर ने, ठीक है, एक पूछ लिया था कि बताओ 25 में कौन सा समास है, तो 25 में कौन सा समास है, बच्चे ने देखा 25 तो वो करके आ गया, द्विगु करके आ गया। ऐसा नहीं करना है, 20 और 5 25, 20 और 5, तो ये कौन से समास के अंडर चला गया भाई, ये द्वंद्व समास के अंडर चला गया। तोड़ के देखना है, 20 और 5 होते हैं 25, ठीक है, ध्यान से। पच का मतलब कुछ नहीं निकलता, यहाँ संख्यावाचक नहीं है पच। अगर 5 दिया होता तो फिर भी 20 और 5 25 बनते हैं, द्वंद्व है ये, 20 और 5 द्वंद्व लगेगा यहाँ पर। तो शब्द को तोड़ के अच्छे से आंसर करना है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान रहेंगे और या अथवा से जुड़े रहेंगे, और या अथवा से जुड़े शब्दों को तोड़ो, तोड़ते ही अपने आप आंसर निकल आएगा। अव्ययभाव में उपसर्ग देखना है, तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह का लोप देखना है, और कर्मधारय में विशेषण देखना है, बहुब्री में तीसरा प्रधान निकाल के देखना है, द्वंद्व में दोनों प्रधान पाए जाएंगे, और क्या है, और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा जो पद है वो संज्ञा से बना होगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, मिलते हैं इसी तरह अमेजिंग वीडियो के साथ।